सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की हमारी क्लास 2 है 11वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस की। लास्ट क्लास में हमने ये कुछ बेसिक बातें देखी थी संविधान की, और हमारा जो संविधान था 26 नवंबर को तैयार था लेकिन लागू नहीं हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के अंदर, ठीक है। जब वो संविधान का टॉपिक आएगा उसमें बताऊँगा अच्छे से। तो अभी जितना भी हम लिख रहे हैं उन सभी को नोट करते रहना। तो आज क्लास में हमारे कुछ बेसिक चीज़ें से शुरुआत करेंगे छोटे से। तो आज है हमारा टॉपिक कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान की, पहले पेन को थोड़ा, आवश्यकता क्यों है भाई, क्यों है बताओ, सोचो क्यों चाहिए। आपके स्कूल में भी एक टाइम टेबल होता है, क्यों चाहिए स्कूल में एक टाइम टेबल? सीधा सा मतलब है हर चीज़ एक क्या हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो, ठीक है। हर चीज़ क्या हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। उसी तरीके से हर देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए संविधान हमें क्या है, चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी देश को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए हमें संविधान का होना क्या है, ज़रूरी है, ताकि हम एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकें। न्यायपूर्ण समाज, ठीक है। न्यायपूर्ण समाज की क्या कर सके भाई, हम स्थापना कर सकें, ठीक है। और संविधान एक देश के नागरिक के अधिकारों को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। तो हम लिख सकते हैं नागरिक अधिकारों को स्पष्ट करना और एक देश में सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी कि सरकार का निर्माण करने के लिए ठीक है, लिए हम किस तरह वोट देंगे, ये सारी चीज़ें। संविधान द्वारा जनता को आपसी विश्वास पैदा करने के लिए, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, समानता, स्वतंत्रता तथा आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए, ठीक है। कुछ लाइनों को आप अपने हिसाब से भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि देश में समानता, स्वतंत्रता तथा आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए हमें संविधान चाहिए। मूलभूत बोलो या शायद मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक लिख देते हैं। मौलिक अधिकार समाज में स्थापित करने के लिए, ठीक है। और संविधान, और देखो हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इनकी स्थापना करने के लिए और इनकी शक्तियों की व्याख्या करने के लिए और तीनों में एक संतुलन बनाए रखने के लिए भी हमें संविधान चाहिए। सरकार, मैं लिखता हूँ, सरकार के 3 अंग है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, इनके सबके सेक्टर अलग अलग हैं। कार्यपालिका कानून लागू करेगी, विधायिका कानून बनाएगी, न्यायपालिका निर्णय करेगी, ठीक है। फैसला वगैरह जो भी होता है, सज़ा देने का काम, वो न्यायपालिका का काम है। तो संविधान द्वारा इन सब के कार्य को निश्चित किया जाता है, तय किया जाता है, और इनके जो एरिया हैं वो भी फिक्स किए जाते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, और तीनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की भी कोशिश की जाती है।
और संविधान और क्या है? तानाशाही खत्म करने के लिए, यानी कोई भी जो समुदाय है या कोई भी समूह है वो ज़्यादा तानाशाही ना हो जाए, लोकतंत्र की स्थापना हो सके, लोकतंत्र स्थापित हो सके। बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई। संविधान के नियमों व धाराओं का लिखित संग्रह हो जिसके आधार पर देश पर शासन चलता रहे और उन नियमों का क्या काम किया जा सके, यानी कि जो मौलिक अधिकार कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके, लिख दे, चलो यहाँ लिख देते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित हो सके ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। चलिए एक हम यहाँ पॉइंट लिखते हैं, संविधान के कार्य क्या होते हैं। 4 कार्य हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हैं। कार्य तो वैसे बहुत सारे हैं, अब वही वाले हम बताते हैं। संविधान के कार्य, ठीक है, सुन लो आराम से। तो देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा होगा, जैसे कि क्या क्या लिखा था, ध्यान हाँ याद आया कि देखो संविधान का पहला काम ये है कि वह देश के कुछ बुनियादी नियमों व मूल सिद्धांतों की सहायता से किसी देश का क्या करे, शासन चलाया जा सके। ठीक है, मूल सिद्धांतों द्वारा देश का शासन वगैरह स्थापित किया जा सके। ठीक है, और दूसरा है, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक है, निर्णय यानी फैसला लेगा कौन, निर्णय लेने की शक्ति तय करता है कि आखिरी फैसला किसका होगा। जैसे हमारे देश में देखो कोविड-19 की वजह से सारी चीज़ें हिल गई, सारी चीज़ें परेशान हो गई, तो आखिरी फैसले किसके हो रहे थे, कोई भी राज्य सरकार फैसला नहीं ले रही थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, केंद्र सरकार, यानी कि आखिरी जो फैसला कोई भी होगा वो केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, अब संविधान का तीसरा काम ये है कि ज़रूरी नहीं केंद्र सरकार, वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि कैसा सिचुएशन है, कोर्ट का मामला तो आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाएं। ठीक है, ये सीमाएं इस रूप में होती हैं कि सरकार कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार पर कुछ नियम क्या लगाए, थोपे जाते हैं कि भाई तुम ज़्यादा तानाशाही नहीं हो सकते, यानी तानाशाही रूप ना हो सके, तानाशाही की मनाही हो। ठीक है, संविधान का चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं का मतलब होता है उम्मीद को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ओके, बाय। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।